सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में रसखान जी के सवैये का आनंद लिया था। आज मैं उनके दूसरे सवैये के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण की सानिध्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या तर्क दिए थे। उन्होंने कहा था कि हे नाथ, यदि मैं मनुष्य बनूं या मैं पशु बनूं या मैं पत्थर बनूं या मैं पक्षी बनूं, तो हर परिस्थिति में आपका ही साथ हो, आपके ही सन्निकट रहूं, आपसे दूर न जाऊं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने अपने अगाध प्रेम को प्रकट किया है। आज मैं उनकी दूसरे सवैये की व्याख्या आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए उनके सवैये का अध्ययन करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया, पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। रसी खानी कबऊ इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोते के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक एकल धोते के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इस सवैये के माध्यम से रसखान जी कहते हैं कि हे नाथ, भगवान श्री कृष्ण से आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हुए, उनकी वंदना करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, यदि मुझे आपकी लाठी, लकुटी माने लाठी, और कामरिया और कंबल, हे प्रभु, यदि आपकी लकुटी, आपकी लाठी और कामरिया अर्थात कंबल मुझे मिल जाए, तो मैं पर राज तिहूं पुर को तजदारो। तो मैं राज माने राज्य को, तिहूं माने तीनों, पुर माने लोगों के राज्य को मैं त्यज माने त्यागने के लिए तैयार हूँ। हे स्वामी, हे प्रभु, यदि मुझे आपकी लाठी और आपकी कंबल मिल जाए, तो मैं तीनों लोगों के राज्य को त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। और मुझे यदि आठों सिद्धियां और नौ निधियां कोई प्रदान करे, तो मैं नंद बाबा की गायों को चराने में उसको भूल जाऊंगा। ये अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां क्या हैं? 8 सिद्धियां इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां कहलाती हैं। और 9 निधियां क्या हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर के पास 9 निधियां पाई जाती हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि हे स्वामी, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का सुअवसर मिले, तो मैं इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। और इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले और कौन हैं? हनुमान जी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इसका वर्णन किया है। क्या? कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जब हनुमान जी लंका दहन करके माता सीता से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो माँ सीता उनको यह आशीर्वाद देती हैं कि हे पुत्र, आज से तुम अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के देने वाले कहलाओगे। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का सुअवसर मिल जाए, तो मैं इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान जी आगे कहते हैं,
रस खान कबहु इन आँखि न सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल धौते के धाम, करीले के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे कभी इन आँखों से, मेरे नैनों से मुझे यदि ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारने का यानी देखने का अवसर मिलता है, तो मैं कौटिक एकलधौत, कौटिक माने करोड़ों, एकलधौत यानी इस सोने की महलों को, धाम को मैं करील के कुंजन ऊपर वालों यानी कि वहाँ की करील, बांस की झाइयों के नीचे निवास करने में अपना जीवन बिता दूंगा। यदि मुझे कोई करोड़ों सोने की महलों को प्रदान कर दे, तो मैं ब्रज के करील के छायों के नीचे अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। मुझे वो सुख नहीं चाहिए। अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो तो मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो अर्थात रसखान जी के कहने का आशय यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतना अधिक मग्न है कि वे संसार के समस्त सुखों और अनमोल सिद्धियों को भी उस प्रेम पर न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण जी की लकुटी अर्थात लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज्य भी न्यौछावर कर सकता हूँ, और यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुखों को भूल सकता हूँ। आगे रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे एक बार, मात्र एक बार इन आँखों से ब्रजमंडल के वन व बागों को देखने का अवसर मिले तो मैं करील के कुंजों पर सोने के बने करोड़ों भवनों को न्यौछावर कर सकता हूँ। मुझे हर हालत में, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सानिध्यता चाहिए। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हम चलते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1, रसखान जी भगवान श्री कृष्ण की किस वस्तु को प्राप्त करने में तीनों लोकों के राज्य को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं? आपके विकल्प हैं क ब्रज के बनबाग, ख लाठी और कंबल, ग नंद बाबा की गाय, घ इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो आपका सही विकल्प क्या है? हाँ, आपका सही विकल्प ख है, लाठी और कंबल। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि के ब्रज के वन और बाग को निहारने के पीछे क्या कारण हो सकता है? कवि के ब्रज के वन और बाग को निहारने के पीछे क्या कारण हो सकता है? आपके विकल्प हैं क क्योंकि कवि को कृष्ण की बाल लीला अत्यंत प्रिय लगती थी, ख क्योंकि कवि ब्रज में घूमना चाहता था, ग क्योंकि ब्रज की भूमि कृष्ण की बाल लीला से भरी हुई थी, घ उपर्युक्त सभी। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ, आपका विकल्प ग सही है, क्योंकि ब्रज की भूमि कृष्ण की बाल लीला से भरी हुई थी और कवि भगवान श्री कृष्ण की सानिध्यता प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह ब्रज के वन और बाग को निहारने की बात कर रहा था। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, रसखान जी करील की कुंजों की छाया के लिए क्या त्यागने के लिए तैयार हैं? आपके विकल्प हैं क वन बाग, ख करोड़ों सोने की महलें, ग लाठी और कंबल, घ 8 सिद्धियां और 9 निधियां। तो बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा। आपका सही विकल्प करोड़ों सोने की महलें। आपका ख विकल्प सही है, करोड़ों सोने की महलें। तो चलिए प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कोटिक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2, एक लकटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो हम आपसे पुनः मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।